एयरफोर्स की ताकत बना राफेल। अंबाला एयरबेस से 5 विमानों का फ्लाइंग पास, वाटर कैनन से दी गई सलामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई सर्वधर्म पूजा। उपचुनाव की जंग में उतरी बीजेपी। आज से चंबल में शिवराज महाराज का धुआंधार प्रचार। दिमनी, अंबाह और मेहगांव में चुनावी सभा। क्षेत्र को करोड़ों की सौगात। आज से बाढ़ आपदा का आंकलन करेगा केंद्रीय दल। रायसेन, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद और देवास जाएगी टीम। 3 दिनों तक करेगी सर्वे। रिपोर्ट के आधार पर मिलेगी मदद। ऑक्सीजन संकट पर सीएम शिवराज का बयान। बोले, हर स्थिति से निपटने को हम तैयार। किसी भी तरह की ना करें चिंता। भविष्य के लिए कर रहे हैं प्रयास। महाराष्ट्र ने रोकी है सप्लाई। और इंदौर में बच्चा बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक महिला भी शामिल। 10 महीने की मासूम भी मिली। 1,20,000 में किया जा रहा था सौदा। नमस्कार, INE 24 के इस विशेष कार्यक्रम चंबल का दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। तो लगातार उपचुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियां जहां पर लगातार प्रयास कर रही हैं कि कैसे न कैसे 27 सीटें अपने खाते में लाई जाएं और जीत का परचम लहराया जाए, इसी को लेकर के लगातार दोनों ही पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो निश्चित तौर पर महाराज और शिवराज की जोड़ी जहां ये मानी जा रही है कि चुनावी मैदान में उतर चुकी है और जो चंबल का दंगल है, निश्चित रूप से उपचुनाव की जंग में अब बीजेपी पूरी तरह से उतर चुकी है, क्योंकि जहां बैठकों का दौर लगातार जारी है, वहीं आज से धुआंधार प्रचार भी यहां पर शिवराज और महाराज का देखा जाएगा। निश्चित तौर पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी यहां पर दी जाएगी, क्योंकि चंबल से जो 16 सीटें आती हैं, निश्चित तौर पर यहां पर अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो साख यहां पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यहां पर सिंधिया का गढ़ ग्वालियर यहां पर चंबल संभाग माना जाता है और इसको लेकर के बीजेपी ये मान रही है कि जो 16 सीटें हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी के खाते में आएगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का यह कहना है कि 16 की 16 सीटें यहां पर बीजेपी हारेगी और ये जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। आखिर जनता किस पर विश्वास दिखाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां यहां पर अपने प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और साथ ही साथ आज से चुनाव प्रचार भी शुरू हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर यहां पर शिवराज और महाराज की जोड़ी नजर आएगी। धुआंधार प्रचार करते हुए यहां पर नजर आएंगे। जी हां, तो निश्चित तौर पर ये जो घमासान उपचुनाव का मचा हुआ है, देखने वाला होगा रिजल्ट क्या आता है, कौन सीटें जीतता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आखिर किस तरह की स्थिति चल रही है, क्या कुछ दोनों पार्टियों में चल रहा है, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है उपचुनाव की बात, हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां यहां पर चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं, बैठकें भी चल रही हैं लगातार। और यहां पर अगर देखा जाए तो अब ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा करने के लिए भी शिवराज और महाराज की जोड़ी पहुंच रही है। आखिर क्या रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से चंबल की सियासत बदली है और जो सियासत कभी कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमा करती थी, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होने से, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब दामन थामा है भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा के सदस्य और उनके ही जो लोग आए थे वो चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन दरअसल चर्चा ये भी है कि कई तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, बीजेपी के सर्वे, कांग्रेस के सर्वे, पर शिवराज और महाराज एक मंच पर, ये बहुत अलग है इस बार सियासत में दिखाई दे रहा है। और आज से दोनों अलग अलग एक साथ मंच साझा करने वाले हैं। कई ऐसी विधानसभा है जिनके आसपास गांव में करीब 2600 करोड़ के नए जो प्रोजेक्ट है उनको लेकर वहां पहुंच रहे हैं। सौगातों का एक तरह से कहा जाए तो
जो वहां की जनता है उनको सौगात के रूप में कई चीजें मिलने वाली, चाहे सड़क, बिजली, पानी की बात करें वो तो सब होगा, लेकिन कई ऐसी परियोजनाएं जिनका शुभारंभ भी और जिनकी शुरुआत करने जा रहे हैं शिवराज और महाराज एक साथ। और आपको ये भी याद होगा मोनिका जी की पिछली दफा जब कांग्रेस की सरकार थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिर्फ इसीलिए दामन छोड़ दिया था कि उन्होंने कहा था किसानों का कर्ज माफ कर नहीं पाए, खासकर अतिथि विद्वानों की बात जब उठाई थी उसको नहीं माना गया, तो उन्होंने कहा आप सड़क पर उतर जाइए, तो वो सड़क पर उतर गए और आप बीजेपी के साथ खड़े। लेकिन क्या ये दोनों चेहरे मिलकर भारतीय जनता पार्टी की वापसी चंबल ग्वालियर में करा पाएंगे? क्योंकि पिछली दफा 2018 के चुनाव की तरफ हम जब ध्यान देते हैं तो उस वक्त कांग्रेस ने वहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और उसके कर्ता धर्ता जो थे वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन अब वो चेहरा बीजेपी के साथ है। दूसरा, अपने आप में एक मॉस्ट लीडर माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान साथ में है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के पास एक बहुत अच्छी टीम है और ये टीम मिलकर आगे बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस इसी को मुद्दा बना रही है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, निश्चित तौर पर अब जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मनोज जी, उसके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस का हमेशा यही कहना है कि अगर बीजेपी में शामिल हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कांग्रेस पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या लगता है इस उपचुनाव में वाकई में यहाँ पर अगर ये जोड़ी अगर काम करती है शिवराज और महाराज की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ी हानि जो है वो हो सकती है इन सीटों को लेकर के? देखिए, तैयारी यही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और कांग्रेस कह ये नहीं रही है कि हम किस रणनीति के तहत आगे जाने वाले हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 19 तारीख से पहुंच रहे हैं और लगातार वो भी चंबल ग्वालियर में रहेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, सभाएं आयोजित करेंगे। पर चुनाव ऐसे दौर में हो रहे हैं जब कोरोना का संकट है और कोरोना के बीच लोगों के मन में क्या चल रहा है सरकार के विषय में। हालांकि सरकार ने तमाम सारी चीजें देने का प्रयास किया है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, लेकिन ये ऐसा संकट है जब लोग आर्थिक जो दिक्कत है उनसे जूझ रहे हैं। तो जब वोट करने जो भी व्यक्ति जाएगा तो उसके मन में क्या है, इसको थोड़ा समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। मनोज जी, यहाँ पर आपको रोकूंगी। हमारे साथ भिंड से हमारे संवाददाता विकास जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, आज से धुआंधार प्रचार जो है उपचुनाव को लेकर के शुरू होने वाला है और अगर बात करें जोड़ी की तो खास तौर पर महाराज और शिवराज की जोड़ी खास मानी जा रही है। आखिर कितना यहाँ पर लोगों में इस चुनाव को लेकर के उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि चुनावी दौरा शुरू हो चुका है? आखिर कितना लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर जनमत जो है वो यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी मोनिका जी, बिल्कुल जिस तरीके से राजा और शिवराज दोनों लोग वहाँ पे आज सभा को संबोधित करेंगे महंगांव में, तो निश्चित रूप से एक बड़ी खबर ये भी है, क्योंकि जो महंगांव है वो सबसे बड़ा गढ़ जो है महाराज सिंधिया जी का माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी अच्छी लोकप्रियता है और अच्छी उनको पसंद करते हैं लोग। और साथ में वो जो शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं वो भी अपने आप में एक प्रदेश के एक लीडर है, ओनर जो है लीडर है, उनको भी यहाँ पसंद किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं इनके दोनों का जोड़ यहाँ पे एक फायदेमंद हो सकता है और इनके जो वोट बैंक है, जो नाराज हैं लोग हैं, उनको भी साधने का काम किया जा सकता है। हाँ, कांग्रेस की स्थिति भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी प्रचार में शुरू हो गई है। आखिर वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आती है कांग्रेस को लेकर के? ये आपको बता दें, जिस तरीके से पहली जो रैली है सबसे बड़ा जो मंच के द्वारा ये संबोधित किया जाएगा, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे और जो प्रदेश में जो सबसे अभी लोकप्रिय नेता है और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं वो आएंगे। तो यहाँ पे दोनों के अलावा अभी कांग्रेस की तरफ से महंगाओं या आसपास के क्षेत्र में कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है जिसमें पब्लिक को साधा जाए। हालांकि एक जो नदी बचाओ जल यात्रा चल रही है कांग्रेस की तरफ से, उसमें तमाम लीडर जो आए हैं उसमें थोड़ा सा इसका जो महंगाओं क्षेत्र का पड़ता है उसमें भी उनको सम्मिलित किया गया है। लेकिन वहाँ उनका जो कांग्रेस के लीडर थे उनका कहना है कि मैं कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आया हूं और ना ही उपचुनाव से कोई लेना देना है। तो ये अलग बात हो गई इस मामले को लेकर। लेकिन जो पहली उपचुनाव को लेकर जो महंगांव विधानसभा भिंड जिले में पड़ती है, तो यहाँ पे दोनों लीडरों का आना एक अपने आप में एक मायने रखता है, क्योंकि निश्चित रूप से ये दोनों लीडर एक अपने आप में शख्सियत रखते हैं। अभी जो फिलहाल है जो कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं आया है जिनको, लेकिन हालांकि अभी कांग्रेस में अंदरूनी ये टिकट ही फाइनल नहीं हो पाया, किसको टिकट दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। तो ये आपस में कमलनाथ और जो उसमें दिग्विजय सिंह गुट है अभी उसी को लेकर यहाँ पे लेकर कोई भी अभी प्रत्याशी सामने नहीं आ पाया कांग्रेस की तरफ से। जी चलिए विकास, हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। बिल्कुल मोनिका जी, हमारे साथ इस वक्त शायद लाखन सिंह यादव भी जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। सर, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा मैं बस। विकास, ये बताइए कि वहां से जो दिखाई दे रहा है, मेहगांव से पहले कांग्रेस ने चुनाव जीता और अब वही वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं,
तो कांग्रेस से कौन दिखाई दे रहा है? और मेहगांव में जैसा आप कह रहे हैं शिवराज महाराज आज पहुंच रहे, तो क्या आपको लग रहा है कि शिवराज महाराज की जोड़ी कुछ कर पाएगी? जी बिल्कुल, जो फिलहाल जो शुरुआती कार्यक्रम है आज जो उसको प्रदर्शन किया जा रहा है, दोनों लोगों की जोड़ी एक तरफ आ रही है, तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से गुटबाजी के चलते या कुछ भी समझ लीजिए अभी वहां पर प्रत्याशी नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर में राकेश चौधरी जी का नाम उठाता है वहाँ पे प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जा रहा है, लेकिन आपसी गुटबाजी और आपसी कलह के कारण वो भी वहाँ पे द्वंद हो गया है। अभी हालांकि 2-3 नाम उसमें चल रहे हैं, उसमें हेमंत कटारे हैं जो मेहगांव अटेर से विधायक रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है, और जो राकेश चौधरी उनका भी चला, और 2 प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ हालांकि ये ओपीएस भदौरिया है, इनका भी विरोध है, क्योंकि पहले इन्हें जनता के माध्यम से जो पूरा प्रचार हुआ था और जो कांग्रेस के नाम पे वोट दिया था इनको, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत हो सकती है कि जो समाज इनके साथ में खड़ा था, कांग्रेस के माध्यम से खड़ा था, और अब उसको परिवर्तित करने के लिए उससे बीजेपी के नाम से वोट मांगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ भी माइनस पॉइंट हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर लाखन सिंह जी जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। सर, जिस तरह से उपचुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, हालांकि कांग्रेस ने भी यहां पर शुरू कर दी है, और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अभी पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर किस तरह की रणनीति यहां पर उपचुनाव को लेकर के बनाई जा रही है। बीजेपी आज यहां पर अगर बात की जाए महाराज और शिवराज की जोड़ी की, तो यहां पर चंबल, ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है। निश्चित रूप से क्या मानते हैं, क्या वाकई में ये जोड़ी काम कर पाएगी? ये जोड़ी पूरी तरह फेल्यूअर जोड़ी है। ये सिर्फ भाषण बीज और भूमि पूजन करने के लिए अभी आचार संहिता के पहले ये माहौल बना रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता गद्दार, बेवफाई और धोखेबाजों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज जिस क्षेत्रों में ये जा रहे हैं वहां की जनता इनका पुरजोर विरोध करेगी, काले झंडे दिखाएगी, गद्दार वापस जाओ, इस तरह के नारों से इनका सम्मान करेगी। मैं ऐसा मान के चलता हूं, ये चाहे कुछ भी करते रहें, ग्वालियर चंबल में जो 16 सीट है वो 16 की 16 सीट वहां का मतदाता, वहां का आम आवाम कांग्रेस के पक्ष में देगा। और वो इसलिए देगा कि जिन लोगों को 2018 के चुनाव में यहाँ से चुन के भेजा था, वो 2018 के चुनाव में ये चुन के इसलिए भेजा था कि आप वहां जाइए और हमारे क्षेत्र के विकास के मुद्दों को उठाइए। लेकिन वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में न जाते हुए वो बेंगलोर में जाके उन मतदाताओं का मंडी की तरह सौदा किया। ये कभी ग्वालियर क्षेत्र का मतदाता, ग्वालियर क्षेत्र के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन लाखन सिंह जी, यहाँ पर आपके तो खुद विधायकों ने कहा कि यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती। अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लगातार वो लोग कहते रहे पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। देखिए अब वो क्या कहेंगे कि उनके पास ये कोई और विकल्प नहीं है। सीधा सीधा जो आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो हमें पता लगा है, जो आम आवाम में एक मैसेज है कि ये 35-35 करोड़ रुपए लेके इन्होंने सौदा किया हमारी जनता का, हमारे आम मतदाता का। निश्चित तौर पर वो इसके बदला लेने के लिए। विधायकों ने तो खुद ही नकार दिया कि हमें किसी भी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मिला है, खुद आपके विधायकों ने कहा है, तो आप कैसे लगा रहे हैं? मैडम, ये सारी चीजें कोई ये थोड़ी कहेगा कि जो हमने नहीं लिया तो तुम काहे के लिए गए थे वहाँ? क्यों वहाँ मंडी की तरह हाथ लगा के रखा तुमने? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी है? क्यों नहीं अपने विधायकों को संभाल पाए आप लोग? देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी तो थी ना लाखन सिंह जी? इस धरती पर जो जन्म लेता है, कहीं न कहीं आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में आके इस तरह के निर्णय ले लेता है। और जिन्होंने ये निर्णय ले लिए आज उनको नींद नहीं आ रही, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे हमारे जो जयचंद जो चले गए उनके साथ उनकी बातों में इमोशनली जो चले गए, उनका आज जीना और मरना मुश्किल हो रहा है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये सिंधिया और ये शिवराज जी ये कुछ भी करते रहे, ग्वालियर के चंबल क्षेत्र का मतदाता इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और इनके जवाब आपको कुछ हल्के फुल्के नजर भी आ रहे होंगे। आज भी ये जा रहे हैं दिमनी में, दिमनी का मतदाता इनके खिलाफ झंडे लेके खड़ा है, काले झंडे दिखा रहे हैं, इनको उतरने नहीं दे रहे। तो इससे आपको मुझे लगता है ये लोगों के खिलाफ कितना आक्रोश है लोगों में। लाखन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। उमाशंकर गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं, मोनिका जी, तो उनसे भी जवाब लेते हैं। उमाशंकर जी, आज शिवराज महाराज की जोड़ी पिछली दफा 2018 को जब हम याद करते हैं तो हमारे नेता शिवराज का नारा दिखा करता था, लेकिन आज दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे।
कांग्रेस ये कह रही है कि उनके जाने से कोई असर तो पड़ना ही नहीं है, क्योंकि गद्दारों को लोग माफ नहीं करेंगे। हम कांग्रेस ही कहते रहिए, कहने दीजिए, अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़ा कांग्रेस का विश्वसनीय नेता कांग्रेस से टूटा है। भारतीय जनता पार्टी, हम ऐसा मानते हैं, हमारी ताकत बड़ी है और 2018 के बाद बहुत पानी बह गया नर्मदा में, अब बहुत अंतर आ गया है। और बस केवल कांग्रेस के नेताओं से मेरा निवेदन इतना ही है कि अपने बोलते समय थोड़ी सी भाषा शैली मर्यादित रखें कि एक बार अपने ऊपर क्या परिस्थिति बन जाए फिर अपने ऊपर वो कटाक्ष होने लगते हैं, और इसलिए एकदम कोई चला गया तो बिल्कुल गद्दार हो गया, कल तक हमारे साथ था तो बहुत ईमानदार था, इस प्रकार की भाषा शैली मुझे लगता है उचित नहीं है। जनता सब देख रही है और काले झंडे वाले झंडे तो कैसे प्रायोजित हो रहे हैं, होते हैं, ये उनको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। लेकिन जिस प्रकार पूरे क्षेत्र में 27 क्षेत्र में, केवल 16 की बात नहीं कर रहा मैं, 27 क्षेत्र में जिस प्रकार जनता बेताब है कांग्रेस से बदला लेने के लिए, वो चुनाव परिणाम बताएंगे। और इसलिए किसी को मैं भी कुछ कहूँ या लाखन सिंह जी कुछ कहें, मुझे लगता है कि ये तो अब अंदाज मारे, हवा में लट चलाना है और चलाते रहना चाहिए उनको भी और हमें भी। लेकिन जनता का मुंह बड़ा स्पष्ट है कि जनता ने 1.25 साल जो भुगता है कांग्रेस के कुशासन को, सारी उनकी योजनाएं बंद हो गई थी, ठप हो गया था विकास, कानून व्यवस्था तो बसों में से बच्चों को उतार कर मारा जा रहा था, ये स्थिति बन गई थी। फिर से डाकू राज शुरू हो गया था इस मध्य प्रदेश में। उस सब पर शिवराज जी के फिर से बनने के बाद अंकुश लगा है, किसानों को राहत मिली है। अभी कल ही आपने देखा होगा कि स्ट्रीट वेंडर्स वाली योजना शुरू हुई है, 2 लाख मकान मिलने वाले हैं, संबल योजना फिर से शुरू हो गई है। बिजली के बिल जो बड़े बड़े आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार की पॉलिसी बनाई थी, पिछला सब जुड़कर आ रहा था, लोग परेशान थे, उसको 31 अगस्त तक के को उन्होंने स्थगित कर दिया, सितंबर से केवल उसी महीने का बिल आएगा। इस प्रकार जनता को राहत देने का काम जो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने किया है वो जनता देख मतलब रही है। ये माना जाए उमाशंकर जी की शिवराज महाराज की जोड़ी से भारतीय जनता पार्टी खासी उत्साहित है। बिल्कुल, डेफिनेटली। लाखन जी, आपने बात सुनी यहाँ पर उमाशंकर गुप्ता जी की। निश्चित तौर पर उनका ये कहना है, आप जो काले झंडे दिखाने की बात कर रहे हैं स्व प्रायोजित है, और निश्चित तौर पर ये अब यहाँ पर अगर आप ये कहें कि सीटों की बात, तो वो 16 सीटें तो छोड़िए, पूरी 27 की 27 सीटें के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि वो बीजेपी के ही खाते में जाएगी। देखिए, उमाशंकर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ काफी लंबे समय तक सदन में रहे हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। पर मैं उनको ये कह रहा हूँ, उन्हीं के स्वतः ही मुखार बिंदु से ये अभी हमें और आपको सुनने को मिला कि अभी हमें दूर में लट बजाने से कोई मतलब नहीं है, हवाबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। ये फैसला तो सिर्फ और सिर्फ ये जो 25 सीटें हैं जहाँ के जयचंद लोग जो चले गए हैं, 2 तो हमारे एमएलए बेचारे डेथ हो गई थी, उन पे उपचुनाव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब हम और इनको जनता पे ही छोड़ देना चाहिए, और जिस दिन रिजल्ट आएंगे ना उमाशंकर भैया, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि ये तुम्हारी ये जोड़ी कारगर थी कि फेलुअर थी। तो मुझे लगता है कि मैं तो उनकी बात से सहमत हूँ, और जनता के फैसले पे ही हम लोगों को टिकना चाहिए और उसी का इंतजार करना चाहिए, बशर्त कि आप ये चुनाव थोड़ा जल्दी करा लो, क्योंकि कितना खींचोगे आप, कितना माहौल बनाओगे। अभी आपके सर्वे में आपकी क्या हैसियत है, डर डर के तो आप डिले डायलूट कर रहे हो चुनाव को, लेकिन एक न एक दिन तो तुम्हें कराना पड़ेंगे गुप्ता जी। इसलिए कृपा करके ये चुनाव, ये निर्वाचन, सारे जो है आपके कोर्ट सब आपके अधीन हो चुके हैं इस देश में, कृपा करके ये चुनाव करा लीजिए। नहीं तो जनता अभी तो आपके ये जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं उन पे भी लट लेके पड़िए, फिर आप जैसे लोग जाएंगे ना नेता नगरी के लोग। चलिए उमाशंकर जी से जान लेते हैं। उमाशंकर जी, कई तरह के आरोप यहाँ पर लाखन सिंह जी लगाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी पर। लाखन सिंह जी मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने संसदीय ज्ञान के भी ज्ञाता हैं। अब चुनाव आयोग को हम कैसे प्रेशराइज कर सकते हैं? हम तो तैयार हैं, कल डिक्लेयर कर दें चुनाव, हमारी तैयारी सब पूरी है। हम तो बिल्कुल इंतजार में है कि चुनाव, और जनता भी इंतजार में है। और ना तो अदालत हमारे अंडर में है, अदालत का भी अपमान मत करो लाखन सिंह जी, ना चुनाव आयोग हमारे अंडर में है। ये सब अपने कोरोना को ही हमारे कहने से नहीं आया, और हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये चुनाव हो जाए ताकि बाकी काम में भी हम लोग लगें। और निश्चित ही मैं जो पहले भी मैंने कहा है और फिर कह रहा हूँ
कि जनता का मूड बड़ा साफ हो गया है, साफ है, स्पष्ट है। जनता भी इंतजार कर रही है। जैसे ही चुनाव की डेट डिक्लेयर होती, चुनाव होते हैं, लाखन सिंह जी जरूर मिलेंगे और बात करेंगे कि क्या रहा। बिल्कुल, देखिए मोनिका, जिस तरह से बात कर रहे हैं, लाखन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उमाशंकर गुप्ता जी भी, दोनों वरिष्ठ नेता है, एक भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के लंबा अनुभव है। लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में पहली बार 27 उपचुनाव सीटों पर उपचुनाव देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है ये मुख्य चुनाव, जैसे आपने देखा होगा कि विधानसभा 2018 का चुनाव था, उसी तरह का चुनाव। इसीलिए देखिए दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। और जब मैदान में खिलाड़ी होता है तो कोई खिलाड़ी ये नहीं कहेगा, कोई कप्तान ये नहीं कहेगा कि हम हारेंगे। लेकिन बहुत अलग परिस्थितियां हैं, क्योंकि शिवराज महाराज के नारे पहले अलग लगा करते थे। कांग्रेस की तैयारी यह है कि वो तमाम सारे वीडियो लेकर वो सामने आने वाले हैं, गद्दार को वो मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के पास जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि वो उन्हीं लोगों पर उनको चुनाव लड़ना है, क्योंकि 1.5 साल पहले आप जहां वोट मांगने गए थे, वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, बीजेपी के लिए वोट मांगना। और मुझे लगता है ये थोड़ा सा जरूर चिंता का विषय बढ़ा रहा होगा। उमाशंकर जी, क्या मेरी बात से सहमत हैं? कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। कई बार हम लोग यहाँ बैठकर इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, सोच सकते हैं जी। ग्राउंड में जनता पार्टी के काम देखती है, और जिन क्षेत्रों में चुनाव है, आप जरा अध्ययन करेंगे, और है आपको अध्ययन, कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही अपना वोट बैंक है, और वो वोट लगभग बराबरी का है। ये जो सीटें ऐसी नहीं रही है कि जहाँ हमेशा कांग्रेस का ही कब्जा रहा। कभी भारतीय जनता पार्टी जीती है, कभी कांग्रेस जीत गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का भी अपना वोट बैंक है, प्लस जो कांग्रेस के साथी हमारे साथ आ गए उनका अपना वोट बैंक है। बहुत ही काफी अंतर इन सीटों पर वोटों में आ गया है। और जहाँ तक गद्दार वाली बात है, तब तो कांग्रेस भी हमारे ही लोगों को ले रही है, ढूंढ रही है, कोई उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं। अब उनके बारे में वो क्या कहेंगे जब जाकर क्षेत्र में, ये भी उनको सोचना पड़ेगा। लाखन जी, एक तो उमाशंकर गुप्ता जी के सवाल का जवाब दे दीजिएगा, और ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जिस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं, जिन्होंने पहले वोट मांगा कांग्रेस के नाम पर, अब बीजेपी के नाम पर जो आप जिस सर्वे का जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, आपके पास कहां से आ गया ये? क्या कहां से आ गया? नहीं, आप किसी सर्वे का जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी का सर्वे ये कह रहा है कि वहां उनकी स्थितियां ठीक नहीं है। ये समाचार पत्रों से जी, फेसबुक के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, ये सब जगह ये सर्वे आ रहा है। कभी किसी सर्वे में 22 सीट कांग्रेस के पक्ष में दे रहे हैं, कुछ सर्वे ने तो 26 सीट दी हैं, कुछ 19 सीट दे रहे हैं। और ये सबकी वजह है कि जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े असमंजस की स्थिति में, अभी वो अपने सत्ता की दम पर वोट को हथियाने का, डराने का, आज जैसे मुरैना में हमारे कुछ जो है नेता नगरी के लोगों को रात को पुलिस ने उठा लिया कि कहीं ये दिमनी ने पहुंच जाए। अरे भैया, हम थोड़ी जा रहे हैं, या कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे, ये आम वो मतदाता है, आम आवाम है, जिस आवाम का अपमान हुआ है। हमारे लोगों को पकड़वाने से क्या फायदा? हमारे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, रात में कई जगह पकड़ा, जहां जहां इनकी सभाएं हो रही हैं, शिवराज सिंह जी की और सिंधिया जी की, वहाँ कई लोगों को सर्वे कितना सही निकलता है, लाखन सिंह जी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमाशंकर गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से अगर उपचुनाव की तैयारी की बात की जाए, दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। धुआंधार प्रचार आज से शुरू हो जाएगा। ग्वालियर, चंबल समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों का आज महाराज और शिवराज जो है वो दौरा करने वाले हैं। करोड़ों का विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं। लेकिन अगर 27 सीटों की बात की जाए, दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि 27 सीटें उनके ही खाते में आएगी। लेकिन वाकई में जनमत किसको मिलता है, जनता किसको सराहती है और किसके सिर पर ये ताज सजाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें IND 24।